आतंकवादी अल जवाहिरी आखिरकार अमेरिका की मिसाइल का निशाना बन गया, लेकिन जवाहिरी को मिसाइल का निशाना बनाने से पहले अमेरिका ने किस खुफिया ढंग से पूरी प्लानिंग की और कैसे इस प्लान को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद मॉनिटर किया, हरी झंडी दी, ये बेहद रोमांचकारी और दिलचस्प है। Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. ऐसे की गई अल जवाहिरी के लिए मौत की प्लानिंग। 25 जुलाई को हुई थी व्हाइट हाउस में आखिरी ब्रीफिंग। कई महीनों से चल रही थी CIA की सीक्रेट प्लानिंग। मॉडल बनाकर बाइडेन को दिखाया ऑपरेशन का नमूना। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. He made videos, including in recent weeks, calling for his followers to attack the United States and our allies. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. दुनिया का सबसे ताकतवर नेता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जैसे ही टीवी के पर्दे पर आकर ये ऐलान किया, पूरी दुनिया खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि आतंकी पाठशाला का हेडमास्टर मारा जा चुका था। और इसी ऐलान के साथ एक बात ने तमाम दुनिया के माथे पर बल दे दिए कि अमेरिका ने कैसे इस ऑपरेशन को इतना सीक्रेटली अंजाम दिया। वाकई इसके लिए एक लंबी और बेहद खुफिया प्लानिंग अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने की थी। पिछले कई महीनों से अमेरिका के व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मीटिंग का सिलसिला जारी था। जो बाइडेन और उनके सलाहकार पिछले कई महीनों से इस प्लानिंग को आखिरी शक्ल देने में लगे हुए थे। बाइडेन इस बात को पक्का कर लेना चाहते थे कि ऑपरेशन कैसा भी हो, लेकिन एक भी नागरिक या सैनिक को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कई महीनों की तैयारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों के साथ अल जवाहिरी के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के तमाम प्लान को कई बार देखा और परखा, तब जाकर हरी झंडी दी। रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया में हुई अमेरिका की फजीहत को दूर करने और दुनिया में फिर से अमेरिका का सिक्का जमाने के लिए जो बाइडेन के पास ये एक अच्छा मौका था कि वे अपने कार्यकाल में दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी के खात्मे का ऑपरेशन को हरी झंडी दें। अमेरिका के एक सीनियर अफसर ने स्ट्राइक और प्लानिंग के बारे में जानकारी दी। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक महीनों की प्लानिंग को 30 जुलाई को हरी झंडी दी गई। CIA ने शनिवार को स्ट्राइक का फैसला किया। ऑपरेशन को लेकर बाइडेन के स्पष्ट निर्देश, ऑपरेशन में नागरिकों को नुकसान न पहुंचाने के निर्देश, जवाहिरी के परिवार को भी नुकसान न पहुंचाने के निर्देश। अमेरिकी खुफिया विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक 25 जुलाई को व्हाइट हाउस में सबसे अहम और लंबी मीटिंग हुई थी। इसमें एक तरह से इस ऑपरेशन के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। उस अहम मीटिंग में जो बाइडेन के अलावा CIA चीफ बिल बर्न्स, नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एवरिल हैंस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन और उनके डिप्टी जॉन फिनर के साथ साथ होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर लिज शेरवुड रोंडेल मौजूद थे। और इस ऑपरेशन का मुखिया जो कि अमेरिका की नेवी में एडमिरल रैंक का है, वो भी मौजूद था। इसके अलावा जो बाइडेन के राजनीतिक सलाहकार और मीडिया सलाहकार भी उस मीटिंग में मौजूद थे। फाइनल अटैक का हुक्म इन्होंने दिया होगा कि यस नाउ वी गो अहेड एंड टारगेट इट। तो कहने का मतलब है लीडरशिप उनकी क्रेडिबल रही है, अच्छी रही है उनकी उम्र के बावजूद, और आर्म फोर्सेस CIA इनका जो कोऑर्डिनेशन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। वहां पर जो इंटेलिजेंस एसेट्स ऑन ग्राउंड है उनको भी अपने तरफ रखना, उनको कंट्रोल करना, उनको पैसे देने, उनकी सिक्योरिटी देखना, ये सारी इतनी जरूरी चीज है। तो बहुत इन्होंने क्रेडिबल डिसीजन लिया है और इससे इनकी वर्ल्ड में भी एक स्टैंडिंग बढ़ेगी।
इस मीटिंग में बाइडेन ने इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका और तालिबान के बीच के रिश्तों को लेकर भी बहुत माथापच्ची की। और जब वो इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि ऑपरेशन में किसी और को कोई खरोंच तक नहीं आएगी और इसका अमेरिका के किसी भी देश के साथ रिश्तों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, तब जाकर बाइडेन ने प्लानिंग को आखिरी चरण तक बढ़ने की इजाजत दी। आज तक ब्यूरो।